तो मैं क्लास 11th का, मैं कौशल झा, अकाउंट्स टीचर, अक्षर ट्यूटोरियल में चलाता हूँ। आज 11th का फॉर ऑल द स्टूडेंट, जो भी मुझे, मैं नहीं जानता हूँ कौन देख रहे हो, बट मैं कोशिश करता हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 11 का फॉर ऑल द बोर्ड्स। अकाउंटेंसी समझने के लिए आपको अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग समझने के लिए आपको बुक कीपिंग को, सबसे पहले आपको बुक कीपिंग को समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ बुक कीपिंग? तो बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द सेट ऑफ बुक। रिकॉर्ड करना क्या होता है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के लिए जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग is the art of recording, classifying, summarizing in the significant manner. Why is significant manners? क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेट वाइज रिकॉर्ड करता है अकाउंट्स। डेट्स आर कॉल्ड सिस्टमेटिक ऑर्डर, सिग्निफिकेंट ऑर्डर। और इसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। डेट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को दो राइटर ने एक्सप्लेन किया, एक इंग्लिश अप्रोच, दूसरा क्या है? मॉडर्न अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच। इसी को क्या बोलते हैं? गोल्डन अप्रोच। गोल्डन अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, इंग्लिश अप्रोच। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अप्रोच अकाउंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है: रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड द पर्सनल अकाउंट। बट मैंने फोकसिंग मॉडर्न अप्रोच को किया क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगा मॉडर्न अप्रोच में। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, accounts are classified into 5 types. that is मैं कॉपी पे लिखा, that is मैं थोड़ा assets, liabilities, capital, revenue, expenses. According to modern English approach, accounts are classified into 3 types: assets, liability, real account, nominal account and the personal account. Sorry for that. According to English approach, accounts को 3 types में categorize किया: real account, nominal account and the personal account. On the other hand, according to modern approach, accounts को 5 types में categorize किया: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अगर मैं इस पाँचों को कॉन्सेप्ट क्लियर करूं तो मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट लेने के लिए गया तो मुझे एसेट्स समझ में आना चाहिए। एसेट्स मीन्स क्या? ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ओनर। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, डेस्क हो गया, बेंच हो गया, बुक्स हो गया, मेरा ऑफिस हुआ। ऑल द एसेट्स, ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ओनर और एनी मनी। अगर डायरेक्ट एसेट समझ में नहीं आया तो उसे क्वेश्चन करो। जो पैसा या तो देने के बाद फ्यूचर में चला जाए, डेट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। बट मुझे एसेट्स को समझना है। जो पैसा देने के बाद फ्यूचर में रिटर्न आता है, क्या होता है? एसेट्स। मैंने बोला बैंक बैलेंस, फ्यूचर में रिफंड होगा, एसेट्स। इन्वेस्टमेंट, मैंने किसी को पैसा दिया, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, क्या होगा? एसेट्स। इसी टर्म्स में एक वर्ड्स को समझेंगे हम लोग, डेटर्स एंड द क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड द क्रेडिटर्स। डेटर्स मीन्स क्या? टू होम गुड्स वेर सोल्ड ऑन क्रेडिट। मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे हिसाब करने के लिए दिया। एक सामने दुकान वाले ने बोला, सर मेरा आप अकाउंट मेंटेन कर दो। मैंने उसे समझाया, एसेट समझाया, लाइबिलिटी समझाया, कैपिटल समझाया, रेवेन्यू समझाया, एक्सपेंसेस समझाया। मैंने एसेट्स देखा। एसेट्स मीन्स क्या? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ओनर और एनी मनी रिफंडेबल इन फ्यूचर्स। जो फ्यूचर में पैसा रिफंड आ जाए वो क्या होता है? एसेट्स। इसमें डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को डाला। डेटर्स मीन्स क्या? उसने बोला, सर मैंने उधार में सामान बेचा। मैंने बोला, जिसको तुमने उधार में सामान बेचा, टू होम गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, इज कॉल्ड डेटर्स। डेटर्स मीन्स क्या? जिससे फ्यूचर में पैसा पाना है, क्या होता है? डेटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? जिसको फ्यूचर में पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। एसेट्स मीन्स क्या? समझ में आया। दूसरा जाता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज मीन्स क्या? एनी अमाउंट विच इज लिएबल टू पे इन फ्यूचर्स। जो तुम्हें अमाउंट फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ता है। बैंक लोन, मैंने 20 से पैसा रुपया लिया,
फ्यूचर में मुझे देना पड़ा। एक आउटस्टैंडिंग समझते, देयर इज द टू वर्ड्स आउटस्टैंडिंग एंड द एक्रूड। व्हाट इज एक्रूड? मैं देखो, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट बैठा हो, मैंने स्टूडेंट को समझाया, आप मंथ कंप्लीट हुआ, आपने मुझे फीस दिया, जिसने दिया पेड है, जिसने नहीं दिया एक्लूड मीन्स क्या? जिसने पैसा नहीं दिया। एन इनकम विच आर मेड बट नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्लूड। आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या? एंड एक्सपेंसेज विच आर मेड बट नॉट पेड, दैट इज द आउटस्टैंडिंग एंड द एक्लूड। एक्लूड मीन्स क्या? एन इनकम विच आर मेड बट नॉट रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या? एंड एक्सपेंसेज विच आर मेड बट नॉट पेड। फ्यूचर में मुझे पेमेंट करना पड़ता है, सो लायबिलिटीज होता है। मैंने डेटर्स क्रेडिटर्स समझा था। डेटर्स मीन्स क्या होता है? एसेट्स। क्रेडिटर्स मतलब क्या? टू होम गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जिससे मैंने उधार में परचेज किया है उससे मुझे क्या करना, पे करना पड़ेगा। सो क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। एसेट्स को हमने समझाने का कोशिश किया, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, डेस्क, बेंच, ज्वेलरी, ऑल द प्रॉपर्टीज़। लायबिलिटीज मीन्स क्या? फ्यूचर में पेमेंट करना पड़े। क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, बैंक लोन हो गया, सब क्या होता है? लायबिलिटीज। कैपिटल मीन्स क्या? देयर इज द टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक मार्केट इन्वेस्टमेंट होता है, एक मार्केट इन्वेस्टमेंट होता है, एक खुद का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है। व्हाट इज कैपिटल? ए कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑनर्स टुवर्ड्स हिज ओन बिजनेस। देयर इज द टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। धीरू भाई अंबानी कंपनी में मैंने पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। बट अपना बिजनेस में जो पैसा लगाता है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑनर्स टुवर्ड्स हिज प्रोप्राइटर इज कॉल्ड ऑनर। Contribution made by owners, contribution made by proprietors towards his own business is called capital। दूसरा बिजनेस में जो लगाया उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। मैं आपको कैपिटल समझाने का कोशिश किया। टुवर्ड्स हिज ऑन बिजनेस, प्रोप्राइटर इन्वेस्टेड अमाउंट इन हिज ऑन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। और क्या होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स क्या? इनकम। रेवेन्यू मीन्स क्या? इनकम। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम एनी सोर्स, एन अमाउंट विच इज रिसीव इमीडिएटली। कोई भी रिसीव कर लो, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, अमाउंट, एनी अमाउंट रिसीव इज कॉल्ड रेवेन्यू। कोई भी इनकम। 150 का पेन को मैंने 200 में सेल किया, 200 इज द रेवेन्यू। ऑल द अमाउंट रिसीव बट द इनकम 50 इज द इनकम। मैं रेवेन्यू का बात कर रहा हूँ। रेवेन्यू मीन्स का एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इमीडिएटली इज कॉल्ड रेवेन्यू। एक्सपेंसेज, दोज एक्सपेंसेज विच आर मेड टू पेड। अभी जो पे कर दिया, कोई भी लॉस जो हो गया, क्या होता है? एक्सपेंसेज ही होता है। सब एसेट्स, मैंने दो अप्रोच को फॉलो किया। मैंने क्या किया? पहले सबसे पहले गोल्डन अप्रोच को देखा। According to golden approach, that is also called traditional approach, that is also called English approach. According to English approach, accounts are classified into three types. क्या? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड द पर्सनल अकाउंट। मैं दूसरे अकाउंट्स का बात कर रहा हूँ। मैं मॉडर्न अप्रोच का बात कर रहा हूँ। मैं मॉडर्न अप्रोच को आपके सामने रखा। देयर इज द 5 टाइप्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच। व्हाट आर द 5 टाइप्स? एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। मैंने एसेट्स को आइडेंटिफाई किया। आप आराम से कोई भी कभी भी जाओगे, इस फॉर्मूला को लेके जाओगे हर जगह, हर एक चैप्टर्स में आपको एसेट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कहीं में भी डाउट हो, आप प्लीज़ बी कमेंट, ट्रस्ट करो, मैं आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा हो, आप मुझे क्वेश्चन करो, मैं एवरी क्वेश्चन का आंसर आपको देने के लिए तैयार हूँ। काइंडली फॉलो। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। एसेट्स मीन्स क्या? ऑल द प्रॉपर्टीज और एनी मनी रिफंडेबल इन फ्यूचर्स। लायबिलिटीज विच आर पेएबल टू पे। कैपिटल इन्वेस्टेड इन हिज ओन बिजनेस। रेवेन्यू रिसीव, एक्सपेंसेस पेड। मैंने इसी टर्म्स में देखा, मैंने कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन किया। ड्राइंग्स, व्हाट इज ड्राइंग्स? व्हाट इज़ ड्राइंग्स? तो व्हेन ऑनर्स में छोटा वीडियो भी डालूंगा इसका। ड्राइंग्स में समझाने को एक बेसिक, मैंने कुछ टर्म्स को लिएगा, इसका मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा आपको। आप एक एक टर्म्स को समझना।
आफ्टर जैसे मैं समझा रहा हूँ इसे आप समझने का कोशिश करा, आपका 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ड्राइंग्स मीन्स क्या, व्हेन ऑनर्स, ऑनर्स को ही क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स, व्हेन ऑनर्स विदड्रॉ कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज़, फॉर पर्सनल यूज़, फॉर हाउस यूज़, फॉर डोमेस्टिक यूज़। कोई भी ऑनर जब पर्सनल यूज़ के लिए, अगर मुझे मेरा बेटा का एजुकेशन के लिए चाहिए, किसी का बेटी का डॉटर्स का मैरिज के लिए चाहिए, वट रीजन में भी, when owners withdraw cash or goods from the business for private use, personal use, household use, domestic use। मैंने कुछ नोट्स लिखा, देखो तो रफ नोट्स है, मैंने यहाँ पे पता नहीं, मैंने समझाने का कोशिश किया अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, उसके नीचे अकाउंटिंग, उसके नीचे बुकिंग, आपके पास उल्टा गया होगा, मैं वीडियो ठीक करके दूंगा मैं। तो अकाउंटेंसी समझने के लिए अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग समझने के लिए बुक कीपिंग को समझना पड़ेगा। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द सेट ऑफ बुक। बुक में रिकॉर्ड करना क्या होता है? बुक कीपिंग। रजिस्टर्ड रिकॉर्ड जो होता है उसका बुक कीपिंग। उसके लिए जो प्रोसेस मेंटेन करते हैं डेट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। उस प्रोसेस को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। मॉडर्न अप्रोच एंड द गोल्डन अप्रोच। मैंने मॉडर्न अप्रोच को मैंने दिखाने का कोशिश किया, उपाय नहीं। आप मैं कभी सीधा वीडियो करके मैं आपके सामने थोड़ा डालने का कोशिश करता हूँ। नहीं मैं समझा कि आप समझो। मैंने बुक कीपिंग को समझाया, सबसे पहले बुक कीपिंग से मैंने क्या गया, अकाउंटिंग को समझा, अकाउंटिंग से अकाउंटेंसी को समझा। व्हाट इज़ बुक कीपिंग? बुक में रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड बुक कीपिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासिफाइंग समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। वाई कॉल्ड सिग्निफिकेंट मैनर? रिकॉर्डेड डेटवाइज। और उसी अकाउंटिंग करने के लिए प्रॉपर क्या चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निकल क्या चाहिए, नॉलेज। दैट्स नॉलेज इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। मैंने 2 अप्रोच को लिखा, तो मैंने मॉडर्न अप्रोच को क्या, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स को 5 टाइप्स में लेके गया। एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस। मैंने एसेट्स को आइडेंटिफाई किया, शायद आपको समझ में आया होगा। लायबिलिटी भी समझ में आएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं करने का जरूरत है। कैपिटल समझ में आया होगा, रेवेन्यू समझ में आएगा, प्लीज़ भी कमेंट। एक्सपेंसेस समझ में आया होगा। मैंने ड्राइंग्स को समझाया। व्हेन ऑनर्स विथड्रॉ कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर private use, personal use, household use, domestic use is called drawings. Debtors, फ्यूचर में पैसा पाना है। एसेट्स, क्रेडिटर्स, फ्यूचर में पैसा पे करना है, डेट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। बैड डेब्ट्स अमाउंट। व्हाट इज बैड डेब्ट्स? देखो एक अकाउंटिंग ईयर, एवरी अकाउंट्स फॉलो एन अकाउंटिंग ईयर ना, एवरी बिजनेस फॉलोज एन अकाउंटिंग ईयर ना। Those who started on January closes on 31st December. Those who started on April closes on 31st March. 6 month business whatever may be. मैं तो 31st March क्लोज करता हूँ। मैं उसी टर्म्स में गया, बैड डेब्ट्स को समझा। मैं सामने का दुकान से एक 20 रुपीज़ का पेन परचेज या किसी पार्टी ने परचेज करके आया, उसका पेमेंट नहीं किया, दुकान वाले के लिए तो लॉस है। मैं दुकान वाले का अकाउंट में सर मैं वो मेरे पास आया, सर मेरा आप मुझे अकाउंट मेंटेन कर दो, दैट्स व्हाई वी मेंटेन अगेंस्ट द something remuneration. I required something ना। So bad debts, उसको पैसा नहीं मिला, जो पैसा नहीं रिकवर होता है। An amount do not receive within the accounting period. An amount do not receive within the accounting period, जो पैसा नहीं मिल गया। In Okhomia, पैसा लोई पोलाई गोल। जो पैसा नहीं मिलता है, डेट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट टर्म्स, डेप्रिसिएशन को समझा। सर आप एसेट्स यूज़ करोगे तो साथ साथ क्या होता है, एसेट्स का वैल्यू क्या होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। मैंने समझाया, मैं गोल्ड पहना हुआ, मैं धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज होता है, घिसता है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? मैं सिंगल वीडियो डालूंगा। व्हाट इज डेप्रिसिएशन?
gradual and permanent decrease in the value of assets from any causes. Gradual and permanent decrease, assets का value में decrease होना, that is called depreciation. Gradual and permanent decrease in the value of an assets is called depreciation. धन्यवाद.